कुछ और हैं, उनकी महफल के आदाब कुछ और हैं, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। माशाल्लाह स्टेज पे उलमाए कराम तशरीफ फरमा हैं। शेर कहता है अगर सरकार की बारगाह में इल्तिजा करनी हो, हाले दिल सुनाना हो, अपना दुखड़ा सुनाना हो, तो जुबान हिलाना ज़रूरी नहीं है, जुबान से अदा करना ज़रूरी नहीं है। उनकी महफल के आदाब कुछ और हैं, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिशे लब नहीं, चश्मे तर चाहिए। शायर कहता है सरकार की बारगाह में इल्तिजा करनी है ना, तो जुबान हिलाना जरूरी नहीं है, इसलिए जुबान तो झूठ भी बोलती है, आंसू तो कभी झूठ नहीं ना बोलते। शायर कहता है सरकार की बारगाह में इल्तिजा के लिए जुम्बिशे लब नहीं, चश्मे तर चाहिए। आंखों से जो आंसू बहते हैं उनकी ज़बानी सरकार की बारगाह में इल्तिजा करो। शायर कहते हैं अपनी रुदादे गम में सुनाऊं किसे, अपनी रुदादे गम में सुनाऊं किसे, मेरे गम को कोई और समझेगा क्या। अपनी रुदादे गम में सुनाऊं किसे, मेरे गम को कोई और समझेगा क्या। गोया शायर कहना चाहता है कि हर किसी को दुखड़े नहीं सुनाए जाते, हर किसी के सामने हाले दिल नहीं रखा जाता, हर किसी को जख्म नहीं दिखाए जाते, आंसू उसी के सामने बहाए जाते हैं जो आंसू पूछने का हुनर भी जानता हो। जख्म उसे ही दिखाए जाते हैं जो जख्मों पे मरहम लगाना भी जानता हो। हाले दिल उसे ही सुनाया जाता है जो दुखड़ों का मदावा भी जानता हो। शेर कहते हैं अपनी रुदादे दिल में सुनाऊं किसे, मेरे गम को कोई और समझेगा क्या। जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा, मेरे जख्मों को वो चारागर चाहिए। जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा, मेरे जख्मों को वो चारागर चाहिए। और मैं गदाए दरे शाह कौनैन हूँ, शीश महलों की मुझको तमन्ना नहीं। मैं गदाए दरे शाह कौनैन हूँ, शीश महलों की मुझको तमन्ना नहीं। शेर कहता है कि मुझे पता है मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि इस दर पे खड़े होकर क्या मांगना है। अगर किसी दौलतदार के घर के सामने खड़ा होता तो मैं दौलत का तलबगार होता, अगर किसी हाकिम के घर के सामने खड़ा होता तो मैं वहां पे दौलत का तलबगार होता, जाओ हशमत का तलबगार होता। लेकिन शायर कहता है कि मैं गदाए दरे शाह कौनैन हूँ, मुझको शीश महलों की मुझको तमन्ना नहीं। मैं या रसूल अल्लाह आपकी दर का गदा हूँ, आपकी दहलीज पे खड़ा हूँ, मुझे पता है कि मैंने यहाँ से क्या मांगना है। मैं गदाए दरे शाह कौनैन हूँ, शीश महलों की मुझको तमन्ना नहीं। हो जमी पर या ज़ेरे ज़मी, हो मुयस्सर जमी पर या ज़ेरे ज़मी, मुझको तैबा में एक अपना घर चाहिए। जो ज़ौक़ वाले हैं उन्हें समझ आएगी। हो मुयस्सर ज़मी पर या ज़ेरे ज़मी, मुझको तैबा में एक अपना घर चाहिए। और मिधते शाह कौनो मकान के लिए सिर्फ लफ्ज़ो बयां का सहारा न लो। मिधते शाह कौनो मकान के लिए सिर्फ लफ्ज़ो बयां का सहारा न लो। शेर कहना है इकबाल अपनी जगह, नात कहने को खूने जिगर चाहिए। नात कहने को खूने जिगर चाहिए। तो अहबाब जी वकार हुजूर जाउलुम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने जो एक पौधा इल्म का लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शाखें पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। और हर शहर के अंदर हुजूर जाउलुम्मत के सजाए हुए इल्मी दस्तरखान से जिन्होंने चंद लुकमे नोश किए हैं, शहर शहर के अंदर हुजूर की गुलामी का दर्श दे रहे हैं। और उसी दरख्त से, उसी दरख्त का एक फल, उसी दरख्त की एक हंसी कली आज आपके सामने महवे गुफ्तगू होने के लिए तशरीफ लाई है। हुजूर जाउलुम्मत के शागिर्दे रशीद बिला ताखीर में दावत खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ हजरतुल अल्लामा
मौलाना मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब मुदर्रिस दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ आपकी खिदमत में इल्तिमास करता हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने नूरानी कलिमात से सामीन के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। एक ऐसा नारा लगाएं ताकि पता चले कि आप लोग भी हुजूर जाउल उम्मत के फैज़ याफ्ता हैं और उन्हें सुनने के लिए बेताब हैं। नारे तकबीर। जो अहबाब बाहर बैठे हैं उनको भी आवाज अगर मेरी सुनाई दी जा रही है तो वो भी नारे का जवाब दें। नारे रिसालत, नारे तहकीक, सैयदी मुर्शिदी, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलामी रसूल में दीनो मिल्लत की जिया। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुक फतरदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात इंतहाई अदब, एहतराम, ज़ौक़ और शौक़ के साथ हदीये दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु
वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमाम अल-अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। हज़रात उलमाए किराम, फ़ज़लाए दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ, हुफ़ाज़े कुरान, मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नात खानान, जुमला बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम। जिस रब के दरवाज़े पर उसके प्यारे महबूब ने हमारी जबीने नियाज को झुकाया, वो रब रहमान भी है, रहीम भी है, गफूर भी है, करीम भी है, गनी भी है, समद भी है, बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं, सारी कायनात का वो राज़िक भी है और मालिक भी। कायनात में उसकी मर्जी बगैर कोई हरकत वजूद में नहीं आ सकती। कायनात की जुमला अशिया उसके इज़्न की मरहूने मिन्नत हैं। ज़मीन के ज़र्रात हों या दरख्तों के पत्ते, इंसान हों, चरिंद परिंद, हर चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत में है। सारा जहान रब का मोहताज है, मेरा रब किसी का मोहताज नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और हमारा ये ईकान, यकीन और ईमान है। हर कलमा को जिसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद पे कामिल यकीन रखता है। हमारे प्यारे बुजुर्गों ने जो हमें सबक सिखाया, उसमें अव्वल नंबर पे हमें तौहीद का सबक सिखाया। और अहले तसव्वुफ ने, बुजुर्गान दीन ने हमें ये सबक भी पढ़ा दिया, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह। हमारा मकसूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, हमारा मतलूब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। सारे अंबियाए किराम, सारो रसूल इज़ाम यही पैगाम कायनात को पहुंचाते आए और इस इंसानियत का रिश्ता हरीम नाज से जोड़ते चले आए। उस वहदहू ला शरीक के दर पे इंसान की इस जबीने नियाज को झुकाते चले आए और इंसानियत का ये टूटा हुआ रिश्ता उस बारगाहे बेकशपना से उस्तवार फरमाते चले आए। मुसलमानों, पहुंचना कहाँ है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। मकसूद क्या है? रज़ाए इलाही। मतलूब क्या है? रज़ाए इलाही। लेकिन उस रज़ा के हुसूल तक पहुंचने का हर जरिया इस्तेमाल करने का हमें हुक्म दिया गया। और सबसे कवी तरीन, मजबूत तरीन वसीला और जरिया हम गुनाहगारों के लिए ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ बारगाहे खुदाबंदी में पहुंचना चाहते हो
तो उसको राजी करने का कोई बहाना और हीला तलाश कर लो। ये क्या है? ये महफिल सजी है, ये नात खानी का प्रोग्राम, ये तिलावतें, ये तकारीर, ये नारे, ये झंडियाँ, ये कुमकुमे, ये जुलूस, ये सारा कुछ किस लिए है कि किसी बहाने हमारा रब हम पे राजी हो जाए, किसी बहाने रब राजी हो जाए। कोई ऐसा हीला और सबब तलाश करें कि मेरा रब हम पे राजी हो जाए। एक बुजुर्ग मक्का मुकरमा में हाजिर हुए, काबातुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, कसरत के साथ दरूद शरीफ का जिक्र हो रहा। जब मदीना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी नसीब होती है तो कलमा शरीफ कसरत से पढ़ना शुरू कर देते। किसी ने पूछा, अरे अल्लाह के बंदे, काबातुल्लाह में खड़ा था तो वहां कलमा शरीफ कसरत से उसका विर्द करता, अल्लाह के महबूब के रोज़े अक़दस पे हाजिरी नसीब हुई तो कसरत से दरूद पाक के तराने तू पेश करता। तूने क्या उल्टा चक्कर चला रखा है? काबातुल्लाह में खड़े होके दरूद की कसरत कर रहा है और रोज़े अक़दस पे आके कलमे के विर्द की कसरत। राज समझ नहीं आता। बुजुर्ग बोले, मियाँ मेरा दिल गवाही देता है, यार को यार का जिक्र पसंद होता है। अल्लाह के दरवाजे पे खड़ा होकर उसके महबूब का जिक्र कसरत से कर रहा हूं जो रब खुश हो जाए, और महबूब के दरवाजे पे खड़ा होकर रब का जिक्र कसरत से कर रहा हूं महबूब खुश हो जाए। आओ ये सारी जिक्र की महफिलें उस वहदहू ला शरीक को राजी करने का जरिया बन जाती है। उसे पसंद है कि मेरी मखलूक मेरे महबूब की अजमत के तराने गाए। मेरा ये शाहकार जो कायनात को मैंने अता किया, इसकी तारीफ में रत्बो लिशां होकर, जमजमा संज होकर अपने दिल और दिमाग को मुनव्वर करें और मेरी रजा का समा पैदा कर लें। तो मतलब ये है कि ये चीजें शिरक नहीं, मकसूद असली तक पहुंचने का जरिया है। 12 रबीउल अव्वल के दिन मैंने अल्लाह के महबूब के गुलामों के ठाठे मारते हुए जुलूस देखे। गुलामाने मुस्तफ़ा और नौजवानाने उम्मत मोहम्मदिया इश्क व मोहब्बत में सरचार होकर जब गली कूचों को सजा के निकले न, लहराते हुए झंडे मैदान में आए, मेरा दिल गवाही दे रहा था, लोगों ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आलमी मीडिया लंदन की सरजमी पे उलमाने मुस्तफ़ा के ठाठे मारते हुए समंदरों का मंजर भी कायनात को आज पेश करने पे मजबूर होगा। और जब मीडिया पे ये खबर नशर होगी, मीडिया ये महबूबे खुदा के मतवालों के जलूस कायनात को दिखाएगा, तो मगरिब में बैठे हुए बच्चे अपनी माओं से सवाल करेंगे। अंग्रेजों के घर में बच्चों ने सवाल किया होगा, मदर व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो माओं ने कहा होगा, बेटे आज कोई मुसलमानों का नबी पैदा हुआ, आज कोई मुसलमानों का नबी पैदा हुआ। तो सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से तारुफ हासिल करके एक एक बच्चा काफिर और अंग्रेज का सीरत मुस्तफ़ा के मुताले की तरफ अगर उसका रुझान फिर गया, एक किताब सीरत के मुताला करने की देर होगी, यकीनन दिल की दुनिया बदल जाएगी। इस्लाम की तरवीज, इस्लाम का पैगाम और ज़ाते मुस्तफ़ा की के कदमों में आकर मार्फत खुदाबंदी का सबक वो पा जाएगा। लोग कहते हैं महफिल मिलाद का फायदा क्या है? हज़रत ज़ियाउल उम्मत मोहसिन सुन्नियत बल्कि मोहसिन इंसानियत
हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह साहिब अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने हमें एक सहाफ़ी के मुसलमान होने का वाक़या सुनाया। फरमाया लंदन की सरजमीन पर एक सहाफ़ी मुसलमान हो गया। उसने अपने इस्लाम लाने का वाक़या तहरीर किया। वो क्या लिखता है? वो लिखता है, लोगों, मैं इसलिए मुसलमान हुआ, एक दिन अपनी बालाकोनी में डबल स्टोरी में बैठा था, अचानक गली कूचे में शोर बर्पा हो गया, शोरो गौगा रूनुमा हुआ। मैंने खिड़की से झांक के जो देखा ना, तो क्या देखता हूँ, एक तरफ हट्टा कट्टा नौजवान है, ताकतवर ग्रांडील नौजवान है, उसका चेहरा सुर्ख है, आंखें झुकाए पछपा होता चला जा रहा है, और एक बूढ़ा नहीफो निजार उसके मुंह पे तमाचे मारता चला जा रहा है, उसे गाली गलोच निकालता चला जा रहा है, उसे बेइज्जत करता चला जा रहा है। वो जवान है, सर झुकाए पछपा हो रहा है, पीछे हटता जा रहा है। कहता है मैंने माजरा देखा, मैं हैरानो शशदर हुआ, इतना ताकतवर नौजवान और सरे बाजार खल्के खुदा के सामने एक बूढ़े नहीफो निजार ने इसकी बेइज्जती कर दी, इसको शर्मिंदा कर दिया। इस नौजवान से कोई ऐसा कसूर तो सरजद हुआ ना, जाके पूछूं तो सही, कौन सा कसूर किया है जवाना। सीढ़ियां उतर के गली कूचे में गया, जवान से पूछता है, जवाना बता तो सही, क्या कसूर किया, क्या तुझसे जुर्म सरजद हुआ, क्यों आंखें झुकाए सर झुकाए पछपा हो रहा है। भरे बाजार में एक बूढ़े ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, एक मुक्का रशीद करता, ये बूढ़ा जमीन पे आ जाता, ये जमीन पे गिर जाता, सारे लोग तमाशा देख रहे हैं तेरी बेइज्जती, क्या कसूर किया, क्या जुर्म सरजद हुआ। बोला, इंसाना कसूर कोई नहीं किया, जुर्म कोई नहीं किया, पर बात यह है, जिस नबी मोहम्मद मुस्तफा के नाम का कलमा पड़ा है, उस महबूब ने फरमाया बेटा बाप के सामने हाथ नहीं उठा सकता। सहाफी के कहता है, मेरे दिल पे चोट पड़ी, मैं सोचने पे मजबूर हुआ, अरे 1400 साल पहले अरब की सरजमी में एक इंसान रूनुमा हुआ। वो कैसा इंसान था, वो कैसा आलीशान इंसान था कि जिसकी एक एक बात की तरफ आज लंदन की सरजमी पे खड़ा हुआ एक नौजवान उसकी बात की पासदारी कर रहा है, उसकी बात का एहतराम कर रहा है। जरा उस शख्सियत का मुताला तो करके देखो, उसकी सीरत को पढ़ के तो देखूं वो कैसा इंसान था। कहता है एक किताब सीरत पढ़ने का मौका मिला, बस वो एक ही काफी रही, समझ आ गई, जा आका हो तो ऐसा हो, कायद हो तो ऐसा हो, लीडर हो तो ऐसा हो, जिसने दुनिया को अखलाकियात सिखा दी, जिसने दुनिया को हकूक व फराइज समझा दिए, जिसने दुनिया को रहनुमा उसूल अता फरमा दिए। कहता है बस एक किताब सीरत पढ़ने की देर थी, मेरे दिल का कुफ्र टूट गया और मैं गुलामी मुस्तफा में आ गया। मेरे नबी के गुलामों, आओ आज महाफिले मीलाद दुनिया को सबक दे रही हूं कि 1400 साल बाद जिसके नाम पे बिकने वाले यूं मत वाले रोडों पे गुजर रहे हैं, अंग्रेज का बच्चा बच्चा उस नबी की सीरत का दिल दादा हो जाए, वो मेरे महबूब की सीरत को पढ़ने वाला हो जाए, पैगाम मुस्तफा भी पहुंचे, पैगाम इस्लाम भी पहुंच जाए, मार्फत खुदा तक रहनुमाई हासिल हो जाए। जब महबूब खुदा के कदमों में कोई आता है ना, तो फिर फुजाला का वाकया नहीं सुना, सरकार काबातुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, कत्ल के इरादे से आगे बढ़ा, फिर मेरे महबूब ने जब फरमाया ना, फुजाला क्या सोच रहा है, कहता है बस कुछ नहीं, लेकिन निगाह मुस्तफा अंदर से पार हो चुकी थी, आया कत्ल के इरादे से था, गुलामी मुस्तफा का पटा गले की जीनत बनाकर जब काबातुल्लाह से वापस जा रहा था, निगाहें झुकी हुई, गर्दन झुकी हुई, रास्ते में कोई घर था जहां कोई आशना रहती थी,
आज फुजाला की निगाहें झुकी हुई वापस जा रहा है। कुछ देर तो नखरे में इंतजार किया कि फुजाला बुलाएगा, फुजाला देखेगा, पर आज फुजाला के अंदर से तो कोई और चीज पार हो चुकी थी। उसके दिल की दुनिया बदल चुकी थी। कुछ देर आगे जाने के बाद आवाज दी, फुजाला क्या गलती सरजद हो गई, क्या कसूर सरजद हुआ? आज तो देखते तक नहीं, तवज्जो नहीं, सबब क्या है? बोले आज कोई और निगाह फुजाला के सीने से पार हो चुकी है। आज फुजाला किसी और हस्ती का गर्विदा हो चुका है। और मेरे महबूब के प्यारे गुलामों, आओ इश्क मुस्तफा की चिंगारी हमारे सीने को यूं सुलगा दे। हम वापस जा रहे हूं तो दुनिया देखे नबी के गुलाम तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर के आशिक आ रहे हैं। आओ मिलादे पाक हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाए, हमारे अंदर कोई ऐसी चिंगारी जलाए, कोई ऐसा इनकलाब रूनुमा होना चाहिए, पता चल जाए गुलामाने मुस्तफा आ रहे हैं। आओ कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ठंडा कर लो, ताकि कब्र में भी रोजे क़यामत भी उस कमली वाले महबूब की शिफात नसीब हो जाए, शिफात नसीब हो जाए, जिसके बगैर हमारा कोई चारे कार नहीं, जिसके बगैर हमारा कोई हाल नहीं। आओ उस महबूब की शिफात की तमन्ना दिल में सजाकर हुजूर के साथ वफादार गुलाम बनने का एक ऐसा मौका फराहम करें और एक ऐसा नक्शा फराहम करें कि कुफार भी देख देख कर गुलामी मुस्तफ़ा में आना शुरू हो जाए। मेरे नबी के गुलामों, मैंने जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की हैं, अल्लाह करीम ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत को बयान फरमाया। और जिस महबूब का मिलाद मना रहे हैं ना, उस महबूब की अजमत का तज़किरा फरमाया और हमें तारुफ करवाया। लोगो तुम्हें कैसा महबूब अता फरमाया, तुम्हें कैसा महबूब अता फरमाया। और जो महबूब बेमिसलो बेमिसाल आया, उसकी आमद पे रब का शुक्रिया भी बेमिसलो बेमिसाल अदा किया करो, अपने अंदर तब्दीलियां भी बेमिसलो बेमिसाल लाया करो, और रब्बे कुद्दूस का शुक्र बजा लाने में कोई कसर ना उठा रखा करो। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, महबूब तेरे वद्दुहा के मुखड़े की कसम। एक माना मुझे चाश्त की कसम, वक्त चाश्त में जब सूरज साफ शफाफ हो जाता है तो उसकी रोशनी जब क्लियर होती है, खुशगवार होती है, उस वक्त की कसम उठाई। और एक माना ये कि महबूब का रुख अनवर भी चाश्त की माने ताबा था, तो कसम उठाई महबूब तेरे रुख वद्दुहा की कसम। वल्लैलि इज़ा सजा, रात की तारीकी की कसम, जब ये छा जाए और महबूब तेरी जुल्फे अंबरी जो रात की तारीकी से ज्यादा खूबसूरत और स्याह है, महबूब उस तेरी जुल्फे अंबरी की कसम। मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा, न तेरा रब तुझसे नाराज हुआ। और बदबातिन जो कुछ कहते हैं कहते रहें, आज नहीं, जुरतमंदी देखो उस दौर के कुफार की। एक औरत सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन के लिए रात को न उठे तो क्या हुआ? पड़ोसन कहती है, जुरतमंदी का मुजाहरा करती है, जुबान पे लग़व अल्फाज लाती है, कहती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया है। बस इतना कहने की देर थी। वहदहू ला शरीक, कुरान मजीद की आयात नाजिल फरमाता है, जिब्रील जा मेरे महबूब के दिल को सताने वाले क्या कह रहे हैं, जाके मेरे महबूब को दिल को तसल्लियां दे आ। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, महबूबा मैं रब्बे औला जो कसमें उठा के कहता हूँ, मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, महबूब न तुझे तेरे रब ने छोड़ा है और न तेरा रब तुझसे नाराज हुआ है। ये बकने वाले बकते रहें, तू तो मेरी कुदरत की निगाहों में बसता है। महबूब न तेरा रब तुझसे नाराज हुआ, न तेरे रब ने तुझको छोड़ा, बल्कि आलम ये है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला,
मेरे प्यारे, तेरी तो हर आने वाली घड़ी पहले से ज्यादा बाबरकत इज्जत वाली होगी, पहले से ज्यादा बेहतर होगी। तेरी हर आने वाली घड़ी पहले से ज्यादा बरकत वाली, खैर बरकत वाली, बेहतरी वाली होगी। आगे हम गुनाहगारों के लिए मुझदे जहां फिजा सुना दिया, वही मेरी तकरीर का मौजू है। फरमाया वाला सऊफा योती का रब्बों का फतरदा, मेरे महबूब तेरा रब तुम्हें इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, तू राजी हो जाएगा, तू राजी हो जाएगा। तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं भी उस वक़्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी दोज़ख में जल रहा होगा। उम्मतियों, आओ उस महबूब के कदमों से लिपट जाने की जरूरत है। आओ उस महबूब से अपना ताल्लुक उस्तवार करने की जरूरत है। दुनिया अपने आमाल के भरोसे पे राहें पार करना चाहती है, बड़ा मुश्किल है। ये वादी दुश्वार गुजार है। हम तो ये उम्मीद रखते हैं अल्लाह अपने महबूब की शिफात के सदके से हमारे ऊपर करम नवाजी फरमाएगा। मेरे आका के प्यारे गुलामों, यहाँ जो मुझदे जहाँ फिजा सुनाया गया ना, वाला सऊफा योती का रब्बो का फतरदा, तो ये शिफाअत कुबरा जो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होने वाली है, और हुजूर की शिफात की जो शान है, अल्लाह करीम यहाँ बयान फरमा रहा है। मेरे आका के प्यारे गुलामों, सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शान अता होगी, असा ऐ यबाथा का रब्बों का मकाम महमूदा, मेरे महबूब तेरा रब तुझे मकाम महमूद अता फरमाएगा। और ये मकाम महमूद क्या है? ये मकाम महमूद एक ऐसा मकाम है जो पूरी कायनात में फकत हमारे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होना है। अल्लाह करीम जब जन्नतियों को सोने के पलंगों पे बिठाएगा ना, पलंगों की कैफियत ये होगी कि वो हीरे जवाहरात से जुड़े होंगे, और उन जन्नती पलंगों में तार सोने के लगे होंगे, उसके ऊपर हीरे और जवाहरात जुड़े होंगे, और जिस सरजमीन पे कदम रखेंगे वो जमीन काफूर की होगी, जिस मकान में बैठे होंगे उसकी ईंटें चांदी की होंगी, और जिस नहर का पानी पिएंगे उसमें शहद और दूध होगा, और नहर की ईंटें भी चांदी की होगी। और उस नहर की मुंडेरों पर जो चीज अल्लाह करीम बिछाएगा वो भी काफूर होगी, वो मिट्टी और रेत नहीं होगी। आओ उस नेमतों भरी जन्नत में जब मेरे आका के गुलाम तशरीफ फरमा होंगे ना, तो एक पलंग वाले दूसरे पलंग वाले को सितारों की मिसल देखेंगे, दिल चाहेगा एक दूसरे से कलाम कर लें, पलंग करीब होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से खिताब शुरू हो जाएगा, बातें कर लेंगे। आज जिस सोने चांदी की एक डल्ली पीछे इंसान अपनी जिंदगी गंवा रहा है, ऐ इंसान जिसने ठोकर से उड़ा दिया यहाँ के सीमो जर और सोने चांदी को, अल्लाह जन्नत में बैठे पलंग भी सोने पे बिछा देगा, ईंटें भी चांदी की बिछा देगा,